कसम काली की। जय मां काली। अब दफन कर अपने आप को अपनी गर्दन तक। नहीं रूपा नहीं, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा रूपा। बशर्ते कि तेरी जिंदगी तेरा साथ दे। कुत्ते डाल मिट्टी अपने ऊपर। डाल। नहीं 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 रूपा, नहीं 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 रूपा, नहीं 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 नहीं। ये दाबनी कैमरा है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो अभी आपकी तस्वीरें खींची ना वो है। बिना मेरी इजाजत के? वो आइंदा खींचूंगा ना तो आपसे पूछकर। क्या मैं ऐसे देख सकती हूँ? हाँ हाँ, शौक से। अरे, मेरा घाघरा कहाँ है? कहाँ गया?
भाग्यशाली। तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी। मैंने अपनी तस्वीर खींचने नहीं दी, इसलिए तुम अपने औकात पर आ नहीं गए। अपने किराए के गुंडों से बचाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम शहरियों की दाव पेच बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चलो अपना रास्ता नापो। अरे मेरी बात तो सुनो। अजीब लड़की। कौन था वो जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन गया? पहली बार इस इलाके में आया था ठाकुर साहब, कोई अजनबी लगता है। हवलदार साहब। अरे तुम फिर आ गए अपनी आस्तीन का कमाल दिखाने। तुम्हें अरे बरखा, ये क्या कर रही है तू? भैया ये लफंगा तालाब से मेरा पीछा कर रहा है। तेरी अरे तो जानती है ये कौन है? विक्रम सिंह जी। और ये दूध भाई है इंस्पेक्टर अकरम खान के, जिनके साथ मैं कभी हवलदार हुआ करता था। और उन्हीं के साथ डाकू शैतान सिंह से हुई मुठभेड़ में मेरी टांग चली गई। फर्ज की इस राह पर तुम्हारी इस कुर्बानी से खुश होकर गवर्नमेंट ने तुम्हें तरक्के में पेंशन दे दी और अकरम भाई के वर्दी में एक स्टार और बढ़ा दिया। तुम्हारे हौसले और बुलंद रहें, मेरी तुम्हारे लिए हमेशा यही दुआ है। ये रहे तुम्हारी तरक्की के दमगे। गॉड ब्लेस यू। कमिश्नर साहब। विक्रम, तुम हाउ आर यू? फाइन सर। भाई तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कमिश्नर साहब, अगर मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली तो पता नहीं आपका पुलिस डिपार्टमेंट मुझे कहाँ अपॉइंट कर दे। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अकरम भाई से दूर रहूं। मैं इनके साथ साए की तरह रहना चाहता हूं, लेकिन उन डाकुओं ने मौका पाकर अकरम भाई को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें आसपास के जंगलों में यहीं कहीं कैद कर रखा है। क्या साहब को कैद कर रखा है? हाँ, अकरम भाई ने जिन डाकुओं को पकड़ा था अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी, लेकिन इसी बीच डाकू शैतान सिंह ने अकरम भाई को अगवा करके गवर्नमेंट के सामने यह शर्त रख दी कि अगर वो अकरम भाई की जिंदगी चाहते हैं तो उसके डाकुओं को छोड़ दे, वरना वो अकरम भाई को। हाय 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 कमोरानी, में बहुत ताकत है। लाला जी, दूध में ताकत तो है ही, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। मैंने आपसे कुछ साल पहले 2000 रुपए उधार लिए थे और अब हर महीने आपको 200 रुपए का दूध भी दिए जा रही हूँ। अब तक तो मुझे लगता है मेरा हिसाब पूरा हो जाना चाहिए। कमोरानी, ये जो सूद है ना, तेरे दूध को भारी पड़ गया। सूद जब चढ़ता है ना, ऐसा चढ़ता है कि पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़े बिना उतरता नहीं है। अब मैं तेरे को कैसे समझाऊं? इधर ला, मैं इसको समझाते, जरा खाता दे मेरे को। ये ली। हाँ, ये देख, तूने मुझसे कुछ साल पहले लिए 2000 रुपए, ठीक है? पहले महीने तूने मुझे दिया दूध 200 रुपए का, तो 2000 का हो गया 2200 रुपया। उसके एक महीने के बाद तूने मुझे दूध दिया 200 रुपए का, तो हो गया 2400 रुपया। उसके एक महीने के बाद तूने मुझे दूध दिया 200 रुपए का, तो हो गया 2600 रुपया। ऐसे करते करते आज तक पूरे 12000 हो गए हैं। लेकिन लाला, मैंने तुझसे 2000 रुपए लिए थे और मैं हर महीने तुझे 200 रुपए का दूध भी देती आ रही हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये 12000 कैसे हो गए? अरे कमोरानी, तू बड़ी है सयानी। ये साहूकारी है। तू एक काम कर, किसी पढ़े लिखे आदमी को लेकर आ जा, उसको हम हिसाब समझा देंगे, वो तेरे को समझा देगा, बात खत्म। लाला, डाकू तो अमीरों को लूटते हैं, लेकिन तू तो डाकुओं का भी डाकू है। वो कैसे? अरे तू तो गरीबों को लूटता है, गरीबों का खून चूसता है तू। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले,
जिस दिन मैं किसी पढ़े लिखे आदमी को लेकर आ गई ना, तो पूरा सूद समेत वसूल करूंगी। कमो रानी, जरा मेरी नजरों से देख, तू क्या कम पढ़ी लिखी है? लाला, तुम गरीब लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखना, कम्मो से कभी कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस दिन भी कम्मो की खोपड़ी घूम गई ना, भगवान कसम, उस दिन तेरी नाक में नकेल डालकर तुझे गधा न बनाया तो मेरा नाम भी कम्मो नहीं। हाँ। हाय 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 हाय, कमो रानी, गुस्से में भी कितनी कसक है रे। लेकिन सरकार, ये आपके बेडरूम में आने वाली नहीं है। आएगी, जरूर आएगी। सेठ जी चाय। ये क्या? ये तो बहुत मीठी, बहुत शक्कर डाली क्या? शक्कर तो डाली ही नहीं। हाय 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 मधुबाला, इसका मतलब ये हो कि तेरे हाथों में इतनी मिठास है, इसको छूते ही इतनी मीठी हो गई। अरे बिल्कुल करिश्मा जैसी चलती है। सरकार, क्या चाल है, क्या चलती है। हाय 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 हाय। कई काम से। बस बस बस, शाबाश। दीपू, दीपू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि बीच रास्ते पर अपनी गाड़ी खड़ी मत किया कर। तुझे क्या मालगाड़ी गुजारनी है यहाँ से? मैं तुझे क्या मालगाड़ी से कम नजर आती हूँ? दिखता नहीं कितना बोझा उठाया है। ए, ज्यादा क्रिकेट मत कर, एक झापड़ दूंगा नानी याद आ जाएगी। नानी तो तुझे मैं अब याद दिलाऊंगी। सीधी जाती हूँ तेरे घर और तेरी बीवी को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि तुझे घर जाते ही मुर्गा ना बनाया तो मेरा नाम भी कम्मो नहीं। हाँ। ए, चाचा जो करना है कर ले, मेरी बीवी तेरी तरह पागल नहीं है जो तेरी बातों में आ जाए। हाँ। देख लूंगी, मेरा नाम भी कम्मो है। ए मुंशी काका, हाँ, जल्दी से हमारी घोड़ा गाड़ी पे सामान रखवा दो, देरी हो गई है। अरे तुम्हें तो रोज देरी होती है, हमारे पास भी बैठ जाओ। बैठो। लो बैठ गए काका, बैठ गए। तू मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है? जल्दी से जा, दीपू की गाड़ी में माल भर दे जा। अरे दीपू, हाँ? तुमको कितनी बार बोला कि कम्मो से मत झगड़ा किया कर। काका, तुम तो जानते हो ना, ये सुबह सुबह हमारे घर में दूध देने आती है। हाँ, इसीलिए हम सुबह सुबह घर से निकल आते हैं, कहीं से टकराव ना हो जाए। हाँ। मगर क्या करें काका, हमारे नसीब ही कुछ फूटे हैं। ये साली कहीं ना कहीं हमसे टकरा ही जाती है, बनूस कहीं की। अच्छा तो कुछ भी कह ले, लेकिन कम्मो दिल की है बहुत अच्छी। अरे कितनी अच्छी है ये, हमसे पूछो काका, हमसे, जिसका सारा दिन आज कला कलेश में ही गुजरेगा। अच्छा यार तुम छोड़ो इसकी बात, हमारी भाभी का क्या हाल है? उसका हाल तो तब ठीक होगा काका, जिस दिन हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। अरे ओ शन्नो, क्या कर रही है तू? अरे कम्मो, आओ आओ बैठ। आज तेरा इस तरफ कैसे आना हुआ? मैं इधर से निकल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे मिलती जाऊं, और मैंने आज तुझसे कुछ बात करनी है शन्नो। अरे ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? बता ना। देख शन्नो, मेरी हिम्मत नहीं होती तुझे बताने की, जाने दे बाद में बताऊंगी। अरे बता ना, बता ना, ऐसी भी क्या बात है? ठीक है, अगर तू इतनी जिद करती है तो बताए देती हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तुझसे कैसे बात करूँ। लेकिन क्या करूँ, तू मेरी इतनी अच्छी सहेली है, तेरा घर उजड़ता भी नहीं देख सकती मैं। देख शन्नो, अपने मर्द पर ज्यादा भरोसा ना रख। पता है आज दीपू ने क्या किया? आज वो एक लड़की के साथ ऐसे बातें कर रहा था, ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि लैला मजनू हो। पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके उससे पूछूं, फिर मैंने सोचा पराये मर्दों के मुंह लगने से क्या फायदा, क्यों ना जाके तुझसे ही बताऊं। देख शन्नो, मेरा काम था तुझे बताना, मैं तेरी गृहस्थी उजड़ते देख तो नहीं सकती ना। लगता है आज फिर तेरा दीपू से झगड़ा हो गया है। मेरा काम था तुझे बताना, आगे तेरी मर्जी। वैसे जो कम्मो की बात नहीं मानता है ना, बाद में बहुत पछताता है। मुझे अपने दीपू पे पूरा भरोसा है। तू जा और दूध दे, गांव वालों के बच्चे तेरी जान को रोते होंगे। मैं चली, तू जान तेरा काम जाने। आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। इसकी तो मिर्च मसाला लगाने की आदत ही नहीं गई। चौधरी साहब, आपके जन्म पत्र के मुताबिक यदि आपको औलाद चाहिए तो दूसरी शादी करनी होगी। दूध वाली,
दूध ले लो, जल्दी आ। किस सोच में डूब गए चौधरी साहब? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूं। हाँ, आप चलिए। चौधरी जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि बच्चों के बिना घर कैसे सुना सुना लगता है। अजी, क्या सुन रहे हो जी? मैं सुन रहा हूँ बेटा ही होगा। अगर हमारे घर में बेटी पैदा हो गई तो? हम उसे डॉक्टरानी बनाएंगे, और अगर बेटा हुआ तो हम तुम्हारी तमन्ना के मुताबिक उसे थानेदार ही बनाएंगे। अरे शन्नो, हम गरीब लोगों के बच्चों को कोई पटवारी नहीं बनाता, तो फिर थानेदार कैसे बनाओगी? हम गरीबों के बच्चों को कोई नर्स नहीं बनाता, तो डॉक्टराइन कैसे बनाएंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही कर लेंगे। हाँ? चौधरी साहब, मुझे बचाइए, इस आदमी से मुझे बचाइए। नहीं मार दो, उठ। चौधरी साहब बचाइए। अरे क्यों मार रहे हो उसे? चौधरी साहब, ये मजदूरों को भड़का रहा है कम तनख्वाह के बारे में। अच्छा, तो तू मजदूरों को भड़काकर उनकी यूनियन का लीडर बनना चाहता है? नहीं चौधरी साहब। ढूंढ रही है तुझे कम्मो, सोनिया बेचना तेरी कम्मो, ढूंढ रही है तुझे कम्मो। कम्मो धीरे धीरे ना, नहीं तेरा आशिक तेरे पास, अगर तेरा फिसल गया पाओ, कोई ना देगा तेरा साथ। कोई साथी मिल जाए प्यार का, जिद लेके उसके लगा दिया, किसी इश्क के आग लगाई है, उसे हाले दिल सुना दिया। सोनिया बेचना तेरी कम्मो, ढूंढ रही है तुझे कम्मो, सोनिया बेचना तेरी कम्मो, ढूंढ रही है तुझे कम्मो। अरे गाना तो गुनगुना रही है कि कोई साथी मिले प्यार का, और जब साथी मिल गया तो दूर भाग रही है। चौधरी, चुपचाप यहाँ से चला जा। अगर कम्मो को गुस्सा आ गया ना, तो तेरे 32 के 32 निकाल कर तेरी हथेली पे रख दूंगी। अच्छा, बहुत ताकत है इन हाथों में। चलो आज इन हाथों की ताकत आजमाई लेते। अरे तेरी की कहां तू? चल। छोड़ो मुझे। अरे नहीं, कोई मिलेगा नहीं। आजा रानी। मार मुझे। चौधरी, अरे छोड़ दे इसे। दीपू। चौधरी, गांव के मुखिया को बहू बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, और तू इसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। दीपू, तू एक नौकर है और नौकर की हैसियत में रहे। नौकर की हैसियत जानते हैं हम चौधरी, इसलिए चुप है। अगर ऐसी हरकत तेरी जगह किसी और ने की होती तो राम कसम हम उस दरिंदे का सर उसके धड़ से अलग कर देते। साला 2 टके का नौकर और मेरे सामने कैंची की तरह जुबान चलाता है। छोड़ दे दीपू, छोड़ दे। हट जा कमो, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दीपू, तुझे मेरी कसम, पत्थर फेंक दे। देख देख कितना फर्क है तेरे और इसके खून में। तू इसकी इज्जत का कत्ल करना चाहता था और इसने तुझे मरने से बचा लिया। जा, भाग जा, भाग जा चौधरी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रगों में दौड़ रहे खून की प्यास
कमो की कसम तोड़ दे। भाग जा यहाँ से। चल चल कमो।